मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिगंबर जो जैन साधु होते हैं वो बड़े तप के साथ रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तपी है, क्योंकि उन लोगों ने एक नियम, उन लोगों ने सिर्फ नग्नता बस को धारण नहीं किया है, उनने उसके साथ साथ जो भी चीजें धारण करने योग्य थी उनके अनुसार सब कुछ किया है। सिर्फ नंगे रह के झूठ बोल रहे होते तो हम विरोध करते हैं जी। दिगंबर अर्थात नग्न नहीं, जिनका दिशाएं ही वस्त्र हो, दिक धन अंबर, जो 10 दिशाओं को पहनते हो वो है। तो जैन मुनि कौन है? संत आए। हम इस विषय की बात कर रहे हैं, सिर्फ जटा रख लिए और भगवान की पूजा नहीं करे तो क्या भक्त हो गए? नहीं, समझना इस बात को जी। सिर्फ गांजा पी लिए और एक लोटा जल नहीं चढ़ता तो क्या भक्त हो गए? प्रति माह महाकाल जाते हैं और 1 घंटा भी अपने घर के भगवान को नहीं दे पा रहे, तो समझो इस बात को। कहीं वैसे तीर्थ क्यों जाया जाता है? इस बात को जब आप घर में जान लो कि जाने योग्य जगह तीर्थ है तब, लेकिन एक घूमने और उसके तो आप समझो कि अपने हाथ दर खत्म कर रहे हो। हम महाकाल के हैं, हम बहुत नहीं जाते, बहुत कम, जब वो बुला लिए कभी। हाँ, विशेष पर्व में तो बिल्कुल नहीं जाते। जैसे महाशिवरात्रि को हम महाकाल भगेंगे कि अपने भीतर भगेंगे? भीतर ही तो बैठे हैं महाकाल। बाहर एक तो पथरा को दोबारा देख लेने से क्या होगा? उनमें अगर शंकर जी दिख गए हो तो उनको लेके आओ अपने साथ में। गए हो कहीं पर और 4 ठो प्लास्टिक की चीज खरीद के ले आए, शंकर भगवान को नहीं लाए, उनको लाओ, उनको अपने हृदय में रख के लाओ। जब आपसे कोई मिले तो आप उसके मिलने से, जब वो आपके संपर्क में आए तो उसको महाकाल जाए बराबर एहसास हो जाना चाहिए, तो आप गए। और इसको प्रतिफल करने का हम अगर विधि बता दें, बताएं क्या? आवाहन भगवान का जानते तो नहीं, फिर भी करिए। नहीं जानते प्रभु कैसे सेवा करनी है, इसलिए सबसे अच्छी करने की कोशिश करनी है, अपने अनुसार इतनी मत है प्रभु का दे दें तो स्वयं को समर्पित कर दो। और जब तुम उन्हीं के हो गए तो बताओ ना, यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, सब जगह भगवान। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हर जगह होने वाली हवा टायर पंचर हो जाने पर एक जगह भरी जाती है, लेकिन जिस दिन साधन, साधक और साध्य तीनों में ही मतलब न रह जाएगा, सिर्फ ईश्वर शरणागति अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात जब सभी प्रकार की साधना, योग, तप, सब प्रकार की अहंकार ही है कि हम करते हैं, जब इनसे मुक्त हो जाओगे तो ईश्वर आपको घुमाएंगे। फिर हम अभी तक बाबा के भक्त हैं, किंतु 12 ज्योतिर्लिंग थोड़ी घुमाए, हम काशी नहीं गए अभी जी। साथ में चलेंगे। हाँ चलेंगे। और मानसिक तो हम रोज कैलाश में शंकर भगवान के पांव दबाते हैं प्रतिदिन अभी भी। हाँ, कैलाश में मानसिक, वास्तव में ये सारी यात्राएं भीतरी ही है, मानसिक ही है। हाँ, अर्जुन और कृष्ण जी के संवाद में देखो कहाँ की बात भई है, किसी विदेश में उपस्थित इमारत की वजह से मैं नहीं बोल रहे। अपने आप को जान अर्जुन, आपके सामने जो परिस्थिति बनी है उससे सकारात्मक रूप से निकलना चाहते हैं यदि, तो ईश्वर की कृपा से निकल पाओगे। वो कैसे? जब उस परिस्थिति का भार स्वयं के कंधों पर नहीं, भगवान के चरणों में डाल दो। आपन तेज समारो आप है, आप जानो प्रभु। हाँ हाँ, अब हमारी माता राम मरने वाली है, हाँ क्या करना है प्रभु? बच नहीं सकती, हाँ खूब पैसा लगा दिया, क्या करना है? कान में राधा राधा कह दें, सीता सीता कह दें सिर्फ, तो उनका दोबारा उनको कष्ट देने के लिए दोबारा जिंदा रखने की जरूरत नहीं। अगर आप जितना समर्थशाली थे, जितना क्षमतावान, जितना भगवान की इच्छा थी, अगर उन्होंने पूर्ण कर ली हो, अपनी अपनी माताओं की बात कर रहे, तो उनके कान में श्रीमद् भागवत गीता सुना दी, यही उनकी सेवा है। हाँ, उसी से ठीक हो जाएंगी, वादा है। और ठीक हो जाने का अर्थ क्या है? जन्म मरण से मुक्ति। यही सच्चे पुत्र का कर्तव्य है। अपनी माता राम को सुख के नाम पर फ्रिज खरीद देना नहीं, उनको मोक्ष दिला देना। और वो कैसा होगा? स्वयं भगवान के आश्रित होंगे, जो होगे वही दोगे। हमारे पास जो था हम वो दे रहे। जय श्री महाकाल। आपने